हम पल पल की इराक की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इराक में किस तरह आतंकी आगे बढ़ रहे हैं, कई शहरों पर कब्जा कर चुके हैं और बगदाद तक पहुंचना उनका मकसद है। मैं 60 किलोमीटर दूर आतंकी बताए जा रहे हैं बगदाद से। हमारे साथ वो चश्मदीद मौजूद है इस वक्त जो इराक से लौट कर आए हैं। ये 4 लोग जिन्होंने इराक के उन भयानक मंजरों को देखा है। हमारे साथ अकबर मौजूद है जिनके मोबाइल में उस आतंकी की तस्वीर कैद है। अकबर अपने मोबाइल में दिखाएंगे, एक तस्वीर हम आपको जरूर दिखा रहे हैं। ये वही आतंकी है जिसकी 3 तस्वीर अकबर ने खींची थी। इस आतंकी को गिरफ्तार किया है इराकी सैनिकों ने। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इससे पहले मोसुल, नजफ, किरकुक और तिक्रित तक आतंकी कब्जा कर चुके हैं। अहमद जी, मेरा सवाल आपसे ये कि ये शहर किस तरह के हैं जहां पर अब तक इन आतंकियों ने कब्जा कर लिया है, किस तरह से ये आगे बढ़ रहे हैं? नॉर्थ में है ये जहां कब्जा किया है, रिफाइनरी है यहाँ इंडस, और जो हमारे हिंदू भाई गए हुए लेबर का काम कर रहे हैं यहाँ मोसुल में। ये बहुत बिगेस्ट सेकंड लार्जेस्ट सिटी है और यहाँ इन्होंने बैंक भी लूटा है। सबसे पहले करोड़ों डॉलर इसमें से निकाले हैं। इनके पास पैसा बेहद है, कोई शक नहीं है। और अगर आप ये बता सकें कि क्या आप वहां रहने के दौरान आपको पता चला किस तरह से ये हमला करते हैं, जिस तरह से जरूर ये शिया बहुल सरकार के खिलाफ ये आक्रमण कर रहे हैं, क्या जब ये गोली चलाते हैं या फिर जब हमला करते हैं तो लोगों से पूछते हैं वो शिया है या सुन्नी है, या फिर एकमुश्त गोली चलाते हैं? ये अगर हो जाता तो फिर बात ही क्या थी। उसमें फिर ये सुन्नी उलमाओं को नहीं मारते, जैसे मोसुल में जाके 4 सुन्नी उलमाओं को मारा, ऐसा कोई ना करते। इनका तो मिशन ही समझ में नहीं आ रहा कि किस जात के लोग हैं। जब ये मोसुल में घुसे तो शियाओं को तो खैर सबको खत्म कर ही दिया उन्होंने। 4 बड़े उलमाओं को, मैं बगदाद में था जब बात हुई थी, बड़े उलमा सुन्नियों के जो थे उनको खत्म करा कि तुम सुन्नियों को, शियाओं को काफिर क्यों नहीं करे। क्या मजहब है इनका, आई डोंट नो। स्कीम इतनी तकड़ी है इनको कि ये एक कंट्री बनाना चाहते हैं, बाकायदा सीरिया और इराक के बीच में इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते हैं, जो नाम इस्लामिक दे रहे हैं लेकिन टेररिस्ट की कंट्री बनाना चाह रहे हैं। बहुत बड़ा काम शुरू करना जा रहे हैं। ये बहुत खूंखार लोग हैं, हमने खुद गोलियां चलते हुए देखी हैं। इनके दोनों बच्चों को मैंने सर नीचे कर दिए थे शीशे की कि गोली लगे तो तुम्हारा वो ना हो, क्योंकि गोली रोडों पे मार रहे थे ये लोग। जी अकबर, वो तस्वीर भी दिखाएं और बताएं ये लोग क्या कर रहे थे। दरअसल आप उस वक्त कहां मौजूद थे और इन्हें किस तरह से पकड़ा गया? हम काजमैन गए हुए थे क्योंकि वहाँ हमारे इमाम की ज़ियारत है, तो हम उस चीज़ की ज़ियारत करने, उन श्राइन्स की ज़ियारत करने गए थे। वापस आते हुए रास्ते में बगदाद में हमने देखा कि दूसरी साइड रोड के कुछ आतंकवादी, जो ये IS के आतंकवादी हैं, दाइश ग्रुप इनका नाम है, ये लोग फायरिंग कर रहे थे। उधर से आर्मी, जो इराक की आर्मी है, वो फायरिंग कर रही थी। क्योंकि कॉल सिस्तानी साहब की तरफ से आ गया है तो लोग इराक के यूनाइट हो गए हैं और वो सिविलियन सारे आर्मी के साथ मिलके उन लोगों का मुकाबला कर रहे थे, जिसकी वजह से इन लोगों को पकड़ने में बहुत आसानी हुई मिलिट्री को। जी आमिर, आप भी वहां थे जिस वक्त गोलियों की आवाज सुनाई दे रही थी, दहशत हो रही थी कि किस तरह हम वापस जाएंगे हिंदुस्तान? सही बात है। नहीं, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा, पहली बार ऐसा हुआ है कि वहां पर माहौल देख के, वैसे तो नॉर्मल सिटीजन जो भी होगा उसे दहशत होगी वहां पर, जैसा खुलेआम वहां पर गोली चल रही थी और प्रॉब्लम्स इतनी हो रही थी, पर वहां हमें दहशत इसलिए नहीं हुई क्योंकि वहां पर जब हम माहौल देख रहे थे, छोटे छोटे बच्चे अपने जो है जंग के लिए निकल गए हैं और वहां पर औरतों पर कैसे जुल्म हो रहा था, बच्चों पर कैसे जुल्म हो रहा था, तो उनकी मजलूमियत को देखते हुए कि हम में भी एक अंदर से जोश आया था। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, आयतुल्लाह सिस्तानी साहब का ये पहला जिंदगी में फतवा है जो उन्होंने दिया था। उन्होंने फतवा भी इसलिए दिया था क्योंकि वहां पर इतनी वर्स्ट सिचुएशन हो गई थी, वो घर में घुस घुस के मार रहे थे लोगों को। तो उन्होंने सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने फतवा दिया कि सब लोग इसे डिफेंड करें और इस टेररिज्म के अगेंस्ट जो है नॉर्मल लोग हैं वो आर्मी को भी जो है मदद करें। तो इस तरह की भी खबरें आई कि छोटे छोटे बच्चे भी, जो बात आमिर बता रहे हैं कि आके फौज में भर्ती होना चाह रहे हैं या बंदूक उठा रहे हैं, बहुत से नौजवान हैं जो मिलिट्री ज्वाइन कर रहे हैं। मैं सोहेल भाई काफ़ी सालों से जा रहा हूँ, मुझे चप्पा चप्पा मालूम है। बहुत सालों से मैं जा रहा हूँ, ज़ियारत करने ही जाता हूँ, मेरा कोई वो नहीं है। मैं जैसे मौका लगता है, जैसे वो होता है, मैं इमाम हुसैन की ज़ियारत करने जाता हूँ, हज़रत अली की ज़ियारत करने जाता हूँ, काज़मैन जाता हूँ, सामरा जहाँ के तिक्रीत है वहां तो उनका कब्जा है। डर के मारे मुझे अब के भी, मैं बच्चों को कह रहा था कि वहां चलने का है, तो मुझे मेरे दोस्तों ने कहा अगर गए तो एक की भी गर्दन नहीं बचेगी। काज़मैन तलक तो हो गया, बहुत संभल के हो गया, ये वहां हो गया है। जहां तलक बात
इसकी है कि आतंकवाद वाकई में मैंने बहुत करीबी से देखा। मैंने खुद शिया सुन्नी फ्रंट में आतंकवाद के अगेंस्ट मैंने 18 साल से काम किया, लेकिन इतनी नजदीकी से मुझे रोना आता है कि किस नजदीकी से मैंने इस बार देखा कि कैसे वो गोली मार रहे हैं। अभी आपने मुझसे पूछा क्या वो किसी एक समुदाय को मार रहे हैं? बिल्कुल नहीं, गलत है ये बात। वो किसी समुदाय को नहीं देख रहे, किसी को कुछ नहीं देख रहे, जिसका मौका लग रहा है उसको मार रहे हैं। दहशत फैलाने का एक उनका सिस्टम है वहां पूरे इराक में। दहशत किन किन शहरों तक पहुंच गए? जो खबर मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए मिल रही है उनमें बसरा, नजफ, मोसुल, किरकुक और तिर्कित तक पहुंच चुके हैं। बसरा नहीं पहुंचे हैं, बसरा नहीं पहुंचे हैं। तिर्कित और ये मोसल यहाँ पहुंच गए हैं, 2-3 जगह पे कर लिया। बगदाद में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां फोर्स, और जैसे अभी आमिर ने, मेरे भतीजे ने बताया कि वो लोग सिविलियन जैसे साथ आ गए आर्मी के, उस वजह से वो रुक रहे हैं। अब वो बगदाद कोशिश तो कर रहे हैं टुकड़ियों में, जैसे बतला रहे हैं कि इसी ने मेरी गाड़ी में थे, वो उस तरफ थे, हम इस तरफ थे, तो उनको पकड़ लिया था, गोली लगते हुए हमने देखा, सारे काम देखे। लेकिन बात यह है कि माहौल वहां का ऐसा है कि मैं आपको क्या बयान करूं, हालात बहुत बुरे हैं। जो यहां आ जाए बस उसका शुक्र बनाए कि साथ खैरियत से आ जाए। इंडिया गवर्नमेंट वाकई में सपोर्ट कर रही है। मैंने नजब में पूछा, इंडिया गवर्नमेंट अपनी तरफ से, मेरा तो कोई वास्ता नहीं पड़ा क्योंकि एकदम हमने कल फ्लाइट पकड़ी और हमें सीट मिल गई और हम भाग के इंडिया आ गए। अमित जी, किस तरह से ये विद्रोही किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और जो आम लोग हैं उनकी वहां क्या स्थिति है? ये आम लोग परेशान हैं इस वक्त, बहुत ज्यादा परेशान है। वो इस वक्त माहौल वहाँ का समझ में नहीं आ रहा। वो खुद जो आर्मी वाले हैं उनके पास कोई हथियार ही नहीं है कि क्या कैसे मुकाबला करें। हाँ, अभी जैसे सुना है कि ईरानी फौजें पहुंच गई हैं, कुछ हिजबुल्लाह वाले आए हैं साथ देने के लिए, उनकी आर्मी आई है, तो अब ये लोग मुकाबला कर लेंगे। हाँ, खुशी ये हुई, अभी बच्चे ने बतलाया अकबर ने, कि जब आगा सिस्तानी साहब का फतवा आया उसके बाद सुन्नी भी शिया ही नहीं, सुन्नी भी खड़े होके उनके साथ अब लड़ने के लिए तैयार। अब ताकत मजबूत है। आप वहां रहे, बहुत से लोगों से बात भी की होगी, जो विद्रोही है सुन्नी है या वहां के जो आम सुन्नी है वो भी इनका समर्थन कर रहे हैं? नहीं, वहां के आम सुन्नियों की, आपको सोहेल भाई मैं बतलाऊंगा, आम सुन्नियों की शादी है आपस में, शिया सुन्नी में शादी हुई है, जो शायद किसी मीडिया को नहीं मालूम। मैंने देखी कि शिया लड़की वहां गई हुई है, सुन्नी लड़की यहां आई हुई है। कोई मसला ही नहीं है शिया सुन्नी का। वहाबियत जो है, वहाबियत जिसको सऊदी सपोर्ट दे रहा है, 100% उनका हाथ हो रहा है एक नया मुल्क बनाने के लिए। ये बड़ी स्कीम है जिसमें इसराइल का हाथ, मैं समझता हूं कि 100% इसराइल का भी हाथ है। क्या आप मान रहे हैं कि आपको इस तरह की भी खबरें मिली, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स भी इस तरह की आई कि वहां पर सद्दाम हुसैन के शासनकाल के दौरान जो बहुत से सेना अध्यक्ष रहे वो भी इस विद्रोहियों के ग्रुप में है? बिल्कुल, आपकी बात, इस बात को मैं तायद करता हूं और एक्सेप्ट करता हूं कि ये बात सही है कि जो सद्दाम के एक कबीला था रिपब्लिक गार्ड, उस वक्त में मैं जब जाता था 97 में 95 में, तो एक पूरा कबीला था रिपब्लिक गार्ड। वो लोग जब सद्दाम हट गया तो अलग अलग गुटों में, आतंकवादी गुटों में इनके साथ शामिल हो चुके हैं और रास्ते उन्हीं को मालूम है, जगह उन्हीं को मालूम है। अगर नोएडा में कहीं यहाँ बम फोड़ना है तो जो लोकल होगा उसे ज्यादा मालूम होगा कि 24 चैनल का रास्ता कहां को है। यानी इराक के हालत बद से बदतर हो चले हैं। इराक के प्रधानमंत्री ने अमेरिका से गुहार लगाई है कि वो दखल दे और इराक की स्थिति पर काबू पाया जाए। विद्रोही लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। बगदाद से महज 1 घंटे की दूरी पर बचे, उनका मकसद है बगदाद पर कब्जा करना। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद करेंगे कि इराक की स्थिति जल्द से जल्द बेहतर हो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।